इसी नफ्स ने शैतान को हलाक करवाया ना। इब्लीस कितनी इबादत की थी उसने, इबादत, आबिद भी था, जाहिद भी था, और क्या कुछ था। फरिश्तों में अलक़ाबात से पुकारा जाता था। इतना उरूज हासिल किया कि ऊपर आसमानों में फरिश्तों के पास उठता बैठता था। तो इबादत इतनी करके, कहते हैं हज़ारों साल उसने इबादत की है। इतनी इबादत करने के बावजूद, फरिश्तों के पास रहने के बावजूद नफ्स की इस्लाह नहीं हुई। अल्लाह ताला के एक हुक्म पर जो है वो कहता है कि जी अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरे हुक्म पर आदम को सजदा क्यों नहीं किया। कहता है मैं इससे अफजल हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, हक बात को तस्लीम नहीं किया। अल्लाह ने जिसको खलीफा बनाया उसको खलीफा तस्लीम नहीं किया। अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा कर, ताज़ीम का सजदा था, जानता था कि ये इबादत का सजदा नहीं है, ताज़ीम का सजदा है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हकीर समझा, अपने आप को अफजल समझा। यही यही तकब्बुर की डेफिनेशन है। और तकब्बुर का ताल्लुक इंसान के नफ्स के साथ होता है। तकब्बुर पैदा हुआ, फिर हसद पैदा हुआ। इसलिए हसद, तकब्बुर को बुज़ुर्गों ने उम्मुल अमराज फरमाया है, बीमारियों की माँ, रूहानी बीमारियों की माँ। उस तकब्बुर से हसद निकला। तकब्बुर के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि खबरदार तकब्बुर न करना, तकब्बुर मेरी चादर है और आज़मत इज़्ज़त वो मेरे अज़ार है। जो इसको खींचेगा मैं उसको जहन्नम में फेंकूँगा। इंसान को तकब्बुर ज़ेब नहीं देता, आज़ी ज़ेब देती है। और फरमाया कि मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, ऐसे इशारा फरमाया। जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंद करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आज़ी की, जब गुनाह हो गया ना, वो गुनाह भी क्या, वो अल्लाह फरमाते हैं भूल गए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और भूल चूक माफ़ है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूले कैसे थे कि शैतान ने चक्कर ऐसा चलाया, भुला दिया। जो भुलाने का जो मामला होता है ना, जहाँ वहाँ शैतान की तरफ कहा जाता है कि ये ना शैतान ने बुलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खादिम को साथ लेके जा रहे हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को तलाश करने। कहते हैं कि यूशुफ अलैहिस्सलाम थे साथ खादिम, मछली ले गए थे भून के। एक जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आराम करने के लिए लेटे, कैलूला करने के लिए, तो वहाँ मछली रखी। अचानक मछली ज़िंदा हुई और छलांग लगा के दरिया के अंदर चली गई। हज़रत यूशुफ अलैहिस्सलाम ने, उस वक़्त नबी नहीं, नबूवत नहीं मिली थी उनको, सोचा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जागेंगे तो मैं बताऊँगा ये हैरत अंगेज़ वाक़या। और यही अलामत थी खिज़र अलैहिस्सलाम की, के मकाम की, कि वहाँ मिलेंगे। अब चल पड़े। हज़रत यूशुफ अलैहिस्सलाम भूल गए। आगे चलते चलते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लाओ हमारा नाश्ता, हमें तो थका दिया, भूख लग गई। जब नाश्ता मांगा तो यूशुफ अलैहिस्सलाम को याद आया, ओहो, अर्ज़ किया कि ओहो, वो तो वहाँ अजीब वाक़या हुआ, वो मछली तो ज़िंदा होकर दरिया में चली गई और शैतान ने मुझे भुला दिया। शैतान ने बुला दिया।
सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा को भुलाया। कैसे भुलाया? शुरू शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नहीं माने कि नहीं, अल्लाह ने मना किया। दूसरा दाव लगाया। शैतान ना इसी तरह दाव बदल बदल के लगाता है दाव। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, जब कसम खाई ना तब भूले, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के अंदर अपनी मोहब्बत वदियत की थी। ये मोहब्बत जो होती है ना, ये तकब्बुर नहीं करने देती इंसान को। तो शैतान ने भुला दिया, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर चूँकि अल्लाह की मोहब्बत थी, वो चीज़ शैतान के अंदर, इब्लीस के अंदर नहीं थी। आबिद भी था, ज़ाहिद भी था, आलिम भी था और पता नहीं क्या कुछ था, लेकिन आशिक नहीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो आशिक थे, इसलिए जब शर्मिंदा हो गए कि अल्लाह आज़ी की, अल्लाह ने आज़ी की, अल्लाह ने फिर इज़्ज़त दी, माफ़ कर दिया। उसने तकब्बुर की, रांदा दरगाह कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आज़ी की, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, बढ़ा दिया, अल्लाह ने इज़्ज़त को बढ़ा दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम।